जय हिंद, मैं किरण नाई, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस। तो जैसे आजकल आप सब जान रहे हो कि चाइना के प्रोडक्ट्स या चाइना के सामान का बहिष्कार चल रहा है। तो जो बहिष्कार कर रहे हैं लोग, वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है। जब अल्पायु एक्सप्रेस ने इस चीज़ की पड़ताल की, जब अल्पायु एक्सप्रेस ने लोगों का जो बहिष्कार कर रहे हैं लोग, उसकी असलियत जानने की कोशिश की, तो कुछ असलियत ऐसे सामने आ रहे हैं जिसे आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। जो बहिष्कार हम करने की कोशिश कर रहे हैं उससे चाइना को तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, पर हिंदुस्तान के, इंडिया के अर्थव्यवस्था पे काफ़ी असर पड़ रहा है। तो जैसे कि अब आप जैसे एक क्लिप आपकी अब स्क्रीन पर आएगी। ये क्लिप में आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग से एक टेलीविज़न, एक टीवी एलसीडी जो है वो नीचे फेंका जा रहा है और लोग नीचे जमा होकर उसे मार रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूं कि आपने जो टीवी खरीद लिया वो पैसा चाइना में चले गया, वो पैसा चाइना में जा चुका है। अगर आप कोई चाइनीज प्रोडक्ट खरीद चुके हो तो पैसा चाइना तक जा चुका है, तो आप उसे तोड़ोगे तो आपका नुकसान है, आपके जेब से जो पैसा गया है उसका नुकसान है। तो जो बहिष्कार आप कर रहे हो चाइना के प्रोडक्ट को फेंक कर, वो गलत है। आप खुद सोच कर देखिए कि जब आप उसे शोरूम से खरीदते हो, शोरूम से जैसे आपने वहां पैसा पे किया, वो आपकी अमानत हो जाती है, ना कि चाइना की। दूसरी चीज आपकी देखिए, आपके स्क्रीन पर एक क्लिप आता होगा जहां की आपको नजर आता होगा कि कुछ लोग मिलकर फुगे जला रहे हैं। कोई बच्चों का खिलौना लैपटॉप होता है वो जला रहे हैं, और उसी के अंदर आपको एक एकदम न्यू ब्रांड जो केबल होती है, कॉर्ड होती है चार्जिंग की, वो भी नजर आएगी। तो आपको ये एक हंसी का पात्र भी जहां तक नजर आता है, जहां की लोग नई चीजें खरीद कर उसे जला रहे हैं। मतलब चाइना की चीजों का बहिष्कार करने के लिए चाइना की चीज खरीद कर चाइना को बंद करा जा रहा है। तो आप इस चीज पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि आप जब कोई चाइनीज चीज खरीदेंगे तो चाइनीज चीज खरीदने के बाद में उस चीज का जब आपने पैसा दे दिया है तो वो आपकी अमानत हो जाती है, वो आपकी चीज हो जाती है, ना कि चाइना की। तो आप बहिष्कार करिए, कोई तकलीफ नहीं है मुझे आपके बहिष्कार में, पर वो सही तरीके से होना चाहिए। आप जब कोई सामान खरीद के उसे जला रहे हो, वीडियो बना रहे हो और दिखा रहे हो, तो कहाँ तक सही है आप वो सोचिए। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे आपके स्क्रीन पे एक वीडियो आता होगा जहाँ की जो मिनिस्टर हैं रामदास अठावले जी, जो कि आरपीआई पार्टी के हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट आप सुन लीजिए उन्हीं के मुंह। सूचना ये है कि जो चाइनीज होटल्स है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए, और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए। सरकार ने उनको इन स्टेटमेंट में उन्होंने खुली तौर से बताया है कि चाइनीज रेस्टोरेंट्स बंद कर देने चाहिए। तो ये चीज़ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इस पे मेरी राय थोड़ी अलग है। रामदास अठावले जी से इस चीज़ पर मेरी राय अलग है। जो चाइनीज रेस्टोरेंट है, चाइनीज होटल है, उसमें चाइनीज जो होटल खोला गया है या रेस्टोरेंट खोला गया है, उसमें पैसा एक हिंदुस्तानी का लगा है। जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो हिंदुस्तानी है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट है। मतलब चाइनीज जिससे बनाया जा रहा है वो सामान भी हिंदुस्तानी प्रोडक्ट है। तो आप चाइनीज रेस्टोरेंट को बंद कर कर कहां तक इस चीज को ये कर पाएंगे, सच दिखा पाएंगे। तो लोगों को अपना दिशा भूल नहीं करना है। अब जैसे कि आप सब मोबाइल यूज कर रहे हैं, अब देखिए एक क्लिप आपके स्क्रीन पर आते होगी जहां आपको मोबाइल की डमियां, मतलब जो मोबाइल होते हैं उसका जो उसे परचेज करने से पहले आप हाथ में पकड़ के देखते हैं, आपको मोबाइल स्टोर में मिलता होगा, जो उसका डमी पीस होता है, लोग वो जला रहे हैं। ये गुजरात का वाकया है, लोग वो जला रहे हैं और उसके अंदर इंटेक्स का माउस पड़ा हुआ है। तो जब इंटेक्स का माउस देखा गया और जब इंटेक्स का माउस आया, तो इंटेक्स का माउस आने के बाद में एक सवाल खड़ा होता है कि जो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट है, मतलब आपको बहिष्कार करना है, करिए, कोई बात नहीं है। मैं खुद बहिष्कार करता हूँ चाइना की चीज़ों का, हमारी टीम, हमारा चैनल खुद बहिष्कार करता है, पर इंटेक्स जो चीज़ है वो इंडियन कंपनी है। तो आप
समझ बुद्धि से चीजें करिए। आप कोई भी चीज को उठा के जलाएंगे या वेस्ट पड़ी आपके घर में उसको जलाएंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है, बशर्ते एक हंसी का पात्र बन जाता है। अब देखिए आपको दूसरी चीज मैं बताता हूँ, एक और क्लिप आपके स्क्रीन पर चलती होगी। हम लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं। चाइना में जो घटना हुआ लद्दाख में, उसका विरोध में हम लोग ये रैली निकले हैं और चाइना का जो प्रधानमंत्री है किंग जॉन, उसका हम लोग पुतला जलाएंगे। जिसमें कि ये क्लिप जो है वो बंगाल की है। बंगाल के कुछ लोग रोड पर निकले हैं और वो चाइनीज चीजों का बहिष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाइनीज चीजों का बहिष्कार करते वक्त उस वीडियो के अंदर जो बहिष्कार कर रहे हैं उनका एक इंटरव्यू किया गया है कोई चैनल से। तो चैनल में आप जो इंटरव्यू दिया गया है जो इंसान की ओर से, उसमें आप देखें तो वो कह रहे हैं कि जो चाइना के पीएम है किंग जॉन, जो कि नॉर्थ कोरिया के हैं, पर किंग जॉन को चाइना का पीएम बना दिया गया और जो कि जिनपिंग हैं चाइना के पीएम। उनके बदले लोगों को पता नहीं है कि सच्चाई क्या है, लोगों को पता नहीं है कि किसके बारे में वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, किस चीजों के लिए कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। उन्हें कोई इस चीज की गंभीरता या इस चीज के बारे में सही जानकारी नहीं है, फिर भी लोग बहिष्कार करने पर तुले हुए हैं और गलत तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक पेज रोल डाउन होता होगा। इसमें जो एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर आप ऐप यूज करते हो, जैसे पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, जिससे आप खाना घर मंगाते हो, ये सारे ऐप में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। आत्मनिर्भर होना है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर होना है। मैं भी मानता हूं कि हमें आत्मनिर्भर होना है, पर एकदम से हम नहीं हो सकते। एकदम से जो आप हालात है वो नहीं बदल सकते। हमें चाइनीज प्रोडक्ट खरीदना बंद करना होगा, चाइनीज प्रोडक्ट को सपोर्ट करना बंद करना होगा। उसी के साथ हमें दूसरी चीज जो करनी है वो ये करनी है कि आप चाइनीज प्रोडक्ट के बदले इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदें और इंडियन कंपनी को सपोर्ट करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे, सस्ते के इसमें जाएंगे, तब तक आप कहीं भी बहिष्कार नहीं कर रहे हो चाइनीज चीजों का और ना ही आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो आत्मनिर्भर होने पर। तो इसको समय लगेगा, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर कि इसको समय नहीं लगेगा। इसको समय लगेगा और आपको ये मानना पड़ेगा कि इसे समय लगेगा। जैसे 1 महीना 2 महीना इस चीज को बड़ा मुद्दा बनाकर न्यूज में आकर या न्यूज में एक पात्र बनकर कोई अर्थ नहीं निकलता है इसका आपको जो है वो लंबे समय तक आपको इसका बहिष्कार करना पड़ेगा। चाइनीज चीजें बंद करनी पड़ेंगी लेने, चाइनीज एप्लीकेशन जितना हो सके उसे कम करना पड़ेगा यूज करना, और इंडिया में वो सारी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। अब इसी के साथ में आपको मैं और क्लिप दिखाता हूं जिसमें कि कुछ बच्चे मिलकर प्रिंट आउट निकालकर कोई भी कंपनी का, अब देखिए जैसे कि आपके स्क्रीन पे एक कैम स्कैनर करके आता होगा, उसको पेपर को लेकर पेपर को जला रहे हैं। तो ये बहिष्कार हुआ? आपका क्या मानना है? चलिए इस चीज को हम आप पर छोड़ते हैं। आप क्या सोच है, आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से बहिष्कार करना चाहते हैं? ये जरूरी है कि हमें चाइनीज प्रोडक्टों का या चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करना है, हमें आत्मनिर्भर होना है। और ये जैसे कि मैं अपनी श्रद्धांजलि अल्पायु एक्सप्रेस की तरफ से जो शहीद हुए हैं जवान, उनके तरफ के लिए अल्पायु एक्सप्रेस दिल से श्रद्धांजलि देता है। और जाते जाते एक कहावत मैं कहना चाहूँगा जो कि काफ़ी एक कहावत जो कहा जाता है हिंदुस्तान में कि अगर आप अनाज खा रहे हो तो शुक्र मनाओ, जो किसान है उसके वजह से आप अनाज खा रहे हो। और अगर आप शांति में अनाज खा रहे हो, सुकून से अनाज खा रहे हो, तो जो जवान बॉर्डर पे हैं उनका शुक्र मनाइए कि आप उस वजह से सुकून से घर में खाना या अनाज खा पा रहे हो। तो आप अल्पायु एक्सप्रेस, अगर आप चाहते हो कि अल्पायु एक्सप्रेस कोई न्यूज़ कवर करे या कोई चीज़ का खुलासा करे, तो आप अल्पायु एक्सप्रेस पे कमेंट कर सकते हैं या आप मेल कर सकते हैं।